सो वेलकम दर्शकों, स्टेप ऑन सीढ़ी के अनदर एपिसोड में आप सबका फिर से स्वागत है। ये एपिसोड स्पिरिचुअल पॉडकास्ट होने वाला है क्योंकि हम आए हैं बल्केश्वर महादेव मंदिर, जहाँ पे जो मंदिर 700 वर्ष पुराना है। एकदम से मंदिर कैसे दिखने लगा, इसके पीछे किसका हाथ है ये तो नहीं बोलूँगा, जिस पे भोलेनाथ का हाथ है वो आज हमारे साथ हैं श्री अर्चित पांड्या जी। अर्चित पांड्या जी आपको बताएंगे कि कैसे कैसे महादेव मंदिर प्रचलित में आया। तो आइए जानते हैं और समझते हैं कि बाबा बल्केश्वर नाथ ने सबसे पहले दर्शन कब और किसको दिए। मंदिर तो 700 वर्ष पुराना है, पर एकदम से कैसे इतना प्रचलन में आया? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। मंदिर में एक हनुमान जी की मूर्ति है जो बाल रूप हनुमान हम कहते हैं, और बाल रूप ही है। बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार बदलता हुआ दिखता है, कभी किसी और रूप में, कभी बालाजी रूप में, कभी अर्धनारीश्वर के रूप में। वैसे पंडित जी, मैंने देखा है कि मंदिर में कुछ चमत्कार से रिलेटेड भी बातें होती हैं, तो आप मुझे जरा चमत्कार के बारे में जरूर बताएं। और आप भोलेनाथ से आई लव यू कहिए तो सही। जी बिल्कुल। जब तक आप आई लव यू नहीं कहेंगे तो उधर से टू की आवाज नहीं आएगी। तो समझ लोग तीर्थ के नाम पे पर्यटक बन के जाते हैं, तो उनको जाने का सही तरीका क्या है? वो उसको पैसे दे के, और उसने जैसे ही पैसे लेके भोलेनाथ की तरफ देखा और वो व्यक्ति पीछे से गायब। तो जीवन में संतोषी तो है, मगर विघ्न संतोषी भी है। जी बिल्कुल। कलयुग केवल नाम आधारा। नाम आधारा कि भोलेनाथ बाबा की ऐसी क्या चीज़ है जो आपको बहुत पसंद है और यूथ को उसे अपनाना चाहिए? आप डाउनफॉल किसे समझते हैं कि आपका व्यापार कम हो गया वो डाउनफॉल है? नहीं नहीं, आपके मित्र कम होना, आपके बड़ों के प्रति प्रेम कम होना, छोटों के प्रति प्रेम कम होना, ये भी डाउनफॉल है। आजकल के यूथ के पास संतुष्टि नहीं है, वो अपनी संतुष्टि कैसे बढ़ा सकता है? जो ये सारे पेरेंट्स पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके लिए एक क्वेश्चन है मेरे पास कि आप उन्हें थोड़ा गाइड कीजिए कि वो अपने बच्चों को किस तरीके से परवरिश दें। तो इसी के साथ थोड़ी और बात करते हैं एडिक्शंस के बारे में। आजकल यूथ को बहुत सारे एडिक्शंस होते हैं, तो उनसे भी वो कैसे बाहर आ जाए भक्ति मार्ग के साथ। पॉजिटिविटी को ग्रैब करने की बात करूँगा कि हम अपने बॉडी के अंदर पॉजिटिविटी को कैसे स्टे रख सकते हैं। तो इसी के साथ ना थोड़ा मंदिर की वाइब्रेशंस के बारे में बात करना चाहूँगा कि मैंने सुना है कि मंदिर से वाइब्रेशंस निकलती हैं और शिवलिंग्स में भी काफ़ी न्यूक्लियर वाइब्रेशन होती है। तो आप ज़रा उसके बारे में और बताएं। मंदिर आ रहा है, टॉफी ले रहा है, और वो कॉप टॉफी कब उसके और भगवान के बीच में से हट जाती है जी, उसको पता भी नहीं लगता। जी। और ऐसे कंटेंट को अगर आप बढ़ावा देंगे तो हमारी सोसाइटी में बहुत अच्छे चेंजेस आ सकते हैं। तो कृपया करके इस पॉडकास्ट को अंत तक देखिएगा। वेलकम टू स्टेप ऑन स्ट्रीट। तो साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि आजकल का यूथ स्पिरिचुअलिटी की तरफ भाग तो काफ़ी रहा है, पर उससे सीख क्या रहा है और उसे क्या सीखना चाहिए? आप ये ज़रूर बताएं। देखिए, भाग रहा है तो नहीं कहेंगे, एक खिंचाव है। क्योंकि यूथ जो था ना वो, अब आप ये समझिए कि कोई बच्चा है, उसके घर पे वो है, अपने घर में उसके मम्मी रसोई में काम कर रही हैं या मोबाइल चला रही हैं, पापा ऑफिस गए, ऑफिस से आए, घर आए, मोबाइल में लगे हुए हैं। तो बच्चे को एक एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ वो अपने आप को फ्री महसूस कर सके, या अपने मन की बात कह सके, या अपने आप को हल्का कर सके। तो वो इसलिए बच्चे को ये लगता है कि नहीं यार, एक काम करते हैं, मंदिर चलते हैं। क्योंकि अब मंदिर भाई सब ऑनलाइन है, चीज़ें दिख रही हैं, कोई चीज़ अच्छी लग रही तो उसको एक क्यूरियोसिटी क्रिएट होती है कि यार देखूं तो सही चल के कि वहाँ है क्या, कैसा है। और जो आने लगते हैं मंदिर, तो वो एक बाबा का चमत्कार ही है। मैं ये कहता हूँ किसी से भी कि आप मंदिर आइए और आप भोलेनाथ से आई लव यू कहिए तो सही। जी बिल्कुल। जब तक आप आई लव यू नहीं कहेंगे तो उधर से टू की आवाज़ नहीं आएगी। आप अगर आई लव यू कहिए शिद्दत से, तो भोलेनाथ आपको अपने पास, अपने दिल में ऐसे रखेंगे कि आपको सुनाई देगा कि हाँ, मुझसे बाबा कह रहे हैं कि आई लव यू टू। जी, बहुत अच्छे वो एक एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा हमको। और आजकल यूथ जो है वो मंदिर, मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ हमारे ही मंदिर आ रहा है, हर जगह जा रहा है यूथ। मगर मैं यूथ से एक रिक्वेस्ट करूँगा जी। कि आप जाइए, बहुत अच्छी बात है, आप जा रहे हैं, आप मंदिर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, मगर उसको भक्ति के प्रति रखिए। जी, होता क्या है कि जैसे केदारनाथ लोग जा रहे हैं, रील बना रहे हैं, वीडियो बन रही हैं, उनको दर्शन से कोई मतलब नहीं है। जी, वो गए, उन्होंने फ़ोटो खींची, सब काम किए और वो आ गए। उनसे पूछे दर्शन करे थे, कैसा था, क्या था, कौन-सी मूर्ति कहाँ थी, उनको कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ़ एन्जॉयमेंट के लिए जा रहे हैं। आप करिए एन्जॉय, मैं मना नहीं करूँगा आपसे, आप एन्जॉय करिए। मगर उसके साथ-साथ आप ये सोचिए कि आप एन्जॉय कौन-सी जगह कर रहे हैं। मंदिर एन्जॉय करने की चीज़ नहीं है, एक भक्ति की चीज़ है, एक भाव है, आपका प्रेम है, चाहे भोलेनाथ के प्रति हो या किसी भगवान के प्रति हो। आपको सबसे पहली प्राथमिकता पहले
एक भाव रखना चाहिए भोलेनाथ के प्रति या किसी भगवान के प्रति प्रेम रखना चाहिए। उसके बाद सारी चीज़ें सेकेंडरी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वहाँ जाइए, फ़ोटो मत खींचिए, सब मैंने मना किया है या मैं कह रहा हूँ, आप खींचिए, मगर वहाँ जाके और भी चीज़ों के आनंद लीजिए। एनवायरनमेंट है, चाहे कोई फिदा है, पहाड़ हैं, झरने हैं, उसके साथ-साथ भक्ति भी करिए, आप इन चीज़ों के भी आनंद लीजिए। तो आजकल क्या होता है, मोस्ट ऑफ द लोग तीर्थ के नाम पे पर्यटक बन के जाते हैं, तो उनको जाने का सही तरीका क्या है? आपको कहीं भी आप जाएँ, भगवान के दर्शन करने या जिस भी जगह आप जा रहे हैं, उसको इतने ध्यान से देखिए कि जब आप आँख बंद करें, तो आपको याद आए कि यार वहाँ पे एक पहाड़ था, उसके ऊपर एक पेड़ था, वहाँ चिड़िया बैठी थी। आप मंदिर जा रहे हैं, मंदिर आपने भोलेनाथ के दर्शन करे, तो इस रंग का चेहरा था, इस रंग की माला चढ़ी हुई थी, ऐसा भव्य का त्रिपुंड था। आप आँख बंद करें और आपको वो चीज़ दिखनी चाहिए। जी। मैं सिर्फ़ ये चाहता हूँ कि कोई भी जाए, वो इस निगाह से, इतने ध्यान से इन चीज़ों को देखे कि जब भी हम चाहें, आँख बंद करें और हमें आनंद की अनुभूति। जी, आपने इतनी अच्छी तरीके से मुझे विजुअलाइज़ कराया है कि मैं सच्ची में खुद दर्शन कर पा रहा हूँ बाबा बल्केश्वर नाथ के। इसके साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि बल्केश्वर नाथ मंदिर में क्या-क्या चमत्कार हुए हैं? चमत्कार हर किसी के साथ होता है। जी। बस ये है कि आप उसको अनुभव करें कि वो भोलेनाथ की कृपा है आपके ऊपर। चमत्कार को ये समझिए कि एक बार मंदिर के बाहर रात का समय था शायद, साढ़े 9-10 बजे के आस-पास, जी। और एक भक्त भोलेनाथ का दरवाज़ा खटखटा रहा था। ठीक है। हमें ये सुनाई दिया कि हाँ, खटका रहा है, कि भोलेनाथ मैं बहुत फँसा हुआ हूँ, एक मतलब बीच में फँस गया हूँ मैं। उसकी जो वाइफ़ थी, वो प्रेग्नेंट थी और उसको बिल्कुल पेन हुआ, उसको हॉस्पिटल ले गए और उससे कहा गया कि भई आप एडमिट कराइए और उनको तुरंत हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। जी। और उस व्यक्ति के पास उस समय पैसा नहीं था। वो भोलेनाथ के पास आया कि बाबा मैं क्या करूँ? मेरी वाइफ़ की ज़िंदगी का सवाल है, मेरे होने वाले बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है, अगर उन्हें कुछ होता है तो मेरी ज़िंदगी का सवाल है। तो मंदिर का फाटक खटखटा रहा था और अचानक कोई व्यक्ति पीछे से आया, उसके कंधे पे हाथ रखा कि अरे! तू यहाँ है? बोले मैं इतने दिन से तुझे ढूँढ रहा हूँ। मैंने जो तुझसे पैसे लिए थे यार वो देने के लिए ढूँढा हूँ, तू यहाँ पे मंदिर में है। मुझे मिला नहीं इतने दिन से। तो वो उसको पैसे दे के, और उसने जैसे ही पैसे लेके भोलेनाथ की तरफ देखा और वो व्यक्ति पीछे से गायब। जी। मतलब वो जब उसने अगले दिन हमें आके ये चीज़ बताई कि भैया कल मैं ऐसे परेशान था और पता नहीं कौन था एकदम आया और मुझे पैसे दे के चला गया। मैं जानता भी नहीं और वो कह रहा है कि मैंने उधार ले रखा है, उसने मुझसे उधार लिया हुआ था। जी। मतलब आप सच्चे मन से अगर भोलेनाथ से कुछ माँगेंगे, तो आपको ज़रूर मिलता है। जी। मैं छोटी-छोटी चीज़ें बताऊँ, चमत्कार नहीं, वो कृपा होती है भगवान की। जैसे हम कभी किसी चीज़ का मन है कि आज ये खाना है, वही होता है, मन सबका चंचल होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कभी-कभी होता है कि आज ये चीज़ खाने का मन है, तो आप यकीन मानिए कि वो चीज़ भोलेनाथ के पास प्रसाद रूप में आ जाती है। जी। और वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आई और चली गई। वो व्यक्ति कहता है कि ये मैं 2 प्रसाद लाया हूँ, एक ही आप मुझे दे दो भोग लगा के, एक ही भोलेनाथ के पास रख दो आप। मतलब कृपा है, अब आपको उसको समझना पड़ेगा। उसके लिए, समझने के लिए आपको बाबा के प्रति प्रेम होना चाहिए और आस्था होनी चाहिए। भगवान सबकी सुनता है, बस बशर्ते आप कुछ दूसरों के लिए गलत ना माँग रहे हो। जी, बिल्कुल। अगर आप दूसरे के लिए गलत माँगेंगे तो आप ये सोचिए कि भोलेनाथ ये देख रहे हैं कि आपकी अंदर मन कितना साफ़ है और कितना गंदा है। तो जो भी आप माँगे, अपने लिए माँगिए, किसी और के लिए माँगिए तो अच्छा माँगिए, किसी के लिए बुरा मत माँगिए। जी। क्योंकि आजकल लोग जीवन में संतोषी तो हैं, मगर विघ्न संतोषी भी हैं। जी, बिल्कुल। विघ्न संतोषी कैसे? दूसरा तरक्की कर रहा है, भई उसका व्यापार बढ़ रहा है, परिवार बढ़ रहा है, उसका समाज बढ़ रहा है, तो उसके ग्रोथ में विघ्न डालना, किसी न किसी से चुगली करना, कोई शिकायत करना, कोई उसको लड़ाना, झगड़ा करना, तो उसमें विघ्न डाल के उसको संतोष मिलता है। आहा! इसकी स्पीड मैंने रोक दी। जी। तो वो विघ्न संतोषी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। आप संतोषी होइए, अगर आप संतोषी होंगे,
तो ना आपके जीवन में कभी विघ्न आएगा और ना आपको ज़रूरत पड़ेगी किसी और के जीवन में विघ्न डालने की। जी, तो इसी के साथ दर्शकों मैं चाहूँगा जैसे कि आपने बाबा के चमत्कार के बारे में पता किया, तो मैं चाहूँगा इसी के साथ आप हर हर महादेव कमेंट ज़रूर करें। तो इसके साथ मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछूँ हर हर महादेव करिए और जय बोले की भी करिए। ऐ भोले की क्योंकि मंदिर में आप आएँगे तो आपको सुनने में मिलेगा कि सभी भक्तों को जय भोले की। बोले की आप जय बोले की ज़रूर कमेंट करिए, जैसा कि रिक्वायरमेंट है और कहा भी जा रहा है, क्योंकि इस बहाने मैं बताऊँ क्यों? अब भाई ये कह रहे हैं कि हर हर महादेव करिए, मैं कह रहा हूँ जय भोले की करिए। आप जब लिखेंगे तो कम से कम मन में 1 बार 2 बार सोचेंगे, और ज़रूरी नहीं है कि हम पकड़ के ही माला करें भगवान के नाम की। जी, बिल्कुल। हम सोचेंगे, हम लिखेंगे, हमने 4 बार लिखा तो हमने 10 बार सोचा, तो कम से कम हमारा 10% तो माला हो ही गई। जी, तो इसलिए लिखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए, जिससे कि आप प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में आप बाबा की माला करें, नाम की माला करें, क्योंकि कलयुग केवल नाम आधारा। नाम अधारा। जी, जी। तो इसके साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि भोलेनाथ बाबा की ऐसी क्या चीज़ है जो आपको बहुत पसंद है और यूथ को उसे अपनाना चाहिए? देखिए, भोलेनाथ के कई चीज़ें ऐसी हैं जो यूथ अपना सकता है। जी, एक उनका प्रेम, जी, एक उनकी जो लगाव होता है, क्योंकि भोलेनाथ प्रसन्न बहुत जल्दी होते हैं। जी, एक लोटा आप जल चढ़ा दीजिए, सच्चे मन से भोलेनाथ प्रसन्न हैं। जी, तो हमें उनसे एक तो पॉजिटिव रहना, एक काम रहना सीखना चाहिए। जी, दूसरा, अगर कोई आपसे प्रेम से बात कर रहा है, तो उससे भी वही आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप उसके आगे कुछ हैं, आगे तो कह रहे हैं, "अरे साहब, आपका जवाब नहीं है", और पीछे उसकी बुराई कर रहे हैं कि भाई ये क्या व्यक्ति है, बहुत परेशान करता है और बहुत पागल है। ऐसा नहीं है। जैसा आप व्यक्ति के सामने हो, वैसे ही उसके पीछे भी हो। तो आपकी सोच उसे दिखेगी और एक पॉजिटिव एनर्जी उसको भी मिलेगी आपसे मिलके, और आपको भी मिलेगी उससे जी। मिलके। तो क्रिश दुबे का अर्चित जी से एक क्वेश्चन है कि जब मेरा डाउनफॉल होता है, तो मैं कर्म करने में ध्यान देता हूँ। मैं पूजा-पाठ नहीं करता उस समय पे, मैं सिर्फ़ जो मेरे से हो सकता है काम, जिससे मुझे मेरा अपफॉल है, वो कर सकता हूँ, मैं वो करता हूँ और जैसे ही मेरा अपफॉल आता है, तब मैं भक्ति करता हूँ। तो क्या ये चीज़ सही है? देखिए, परिस्थितियों को हमें एक चश्मे से देखना चाहिए। जी, आपको लग रहा है कि आपका डाउनफॉल है, आपको लग रहा है कि आपका अपफॉल है। आप ये सोचिए कि डाउनफॉल है, आप पूजा कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपकी जो लेखनी लिखी हुई है, वो पूजा पाठ से बदल जाएगी। जी, मगर एक चीज़ ये सोचिए कि अगर आपका किसी गड्ढे में पैर जाना है, जी, तो पैर तो जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ है। मगर अगर आप पूजा करते हैं तो उस पैर में आपको गड्ढे में जाने से आपके पैर में चोट नहीं लगेगी। जी, तो इसलिए ये कहना कि अपफॉल डाउनफॉल वो जीवन का एक क्रम है, क्योंकि अगर सवेरा है तो रात भी होगी, और रात है तो सवेरा भी होगा। हमें डाउनफॉल में अपनी चीज़ें, चाहे वो परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे अपना मन हो, चाहे कर्म हो, चाहे पूजा हो, हमें वो चेंज नहीं करनी चाहिए। उसको जीवन में इस तरह से धारण कर लेना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, हमें वो नित्य कर्म अपने करने हैं। पूजा हमें करनी है, समाज में रहना है, मित्रों से मिलना है, बड़ों का सम्मान करना है, वो हमें एक कॉन्स्टेंटली सारी चीज़ें करनी चाहिए, जिससे कि आपको लगेगा ही नहीं कि आपका डाउनफॉल आया। जी, आप डाउनफॉल किससे समझते हैं कि आपका व्यापार कम हो गया, वो डाउनफॉल है? नहीं। नहीं, आपके मित्र कम होना, आपके बड़ों के प्रति प्रेम कम होना, छोटों के प्रति प्रेम कम होना, ये भी डाउनफॉल है। तो हमें ओवरऑल सारी चीज़ों को लेते हुए, चाहे वो प्रेम से रिलेटेड हो, चाहे पैसे से हो, चाहे कर्म से हो, चाहे पूजा से हो, हमें एक सबका एक स्टैंडर्ड, एक लिमिट बनानी चाहिए। और हालाँकि पूजा की कोई लिमिट नहीं होती, आप जितना करना चाहें, मगर फिर भी कम से कम कुछ ना कुछ हमें रोज़ करना चाहिए। जी। तो इसके साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि आजकल के यूथ के पास संतुष्टि नहीं है, वो अपनी संतुष्टि कैसे बढ़ा सकता है? संतुष्टि, बहुत अच्छा शब्द है। अब संतुष्टि कैसे होगी? क्योंकि एक रील के बाद एक रील आती जाती है। जी, बिल्कुल। वो ऊपर स्क्रॉल कर रहा है, रील आ रही है, स्क्रॉल कर रहा है, रील आ रही है। जब वो वहाँ संतुष्ट नहीं हो पाता, तो जीवन में कैसे संतुष्ट होगा? जी, ये एक बहुत विचारणीय विषय है। मगर एक चीज़ ये सोचिए कि जब आप छोटे थे, हम छोटे थे, तब मोबाइल नहीं था। जी, बिल्कुल। अगर मोबाइल था, तो बच्चों के हाथ में नहीं था। तब हमें संतुष्टि थी। हम स्कूल से आए, हमने खाना खाया,
हम थोड़ी देर खेल लिए, हमें संतुष्टि मिल गई कि हाँ आज हमने थोड़ा सा खेला, 2 घंटे खेले, हम थक गए, रात को खाना खाया, सो गए। जी। आज क्या है कि परिवार के पास, माता पिता के पास समय नहीं है अपने बच्चों को देने के लिए। जी, बिल्कुल। आप जॉब कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप ट्यूशन कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप घूम रहे हैं, अच्छी बात है, मगर आपको उसके साथ साथ अपने बच्चों को समय देना चाहिए। बच्चा रो रहा है, आपने मोबाइल दे दिया कि ले बेटा वीडियो देख ले, तो उसमें संतुष्टि कहाँ से आएगी? उस संतुष्टि एक संतुष्टि आने का सबसे बड़ा कारण है प्रेम, जी। लगाव। जब आपको किसी से प्रेम है, लगाव है, आप उससे बात करेंगे, आप उसके साथ बैठेंगे, तो आपके जीवन में अपने आप संतुष्टि आ जाएगी। जब आप किसी से मिलेंगे ही नहीं, बात ही नहीं करेंगे, मोबाइल में लगे रहेंगे, तो मेरे हिसाब से संतुष्टि जीवन में कभी नहीं आ पाएगी। जी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मोबाइल आप छोड़ दीजिए, मगर एक प्रेम, मेरा फोकस मेन प्रेम और लगाव पे ही रहता है। क्यों? क्योंकि ये वो चीज़ है कि जो आपके दिल तक पहुँचती है, और दिल से जो आप सोचते हैं, जो आप समझते हैं, वो आपके पूरे शरीर में वो फ्लो होता है। तो प्रेम होना चाहिए आपके जीवन में, चाहे आप किसी से करें, उसमें कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि प्रेम जो है, वो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव देता है, कुछ भी सोचने का, कुछ भी देखने का, कुछ भी समझ। जो पेरेंट्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और यहाँ तक आए हैं, तो उनके लिए भी मैं आपसे गाइडेंस चाहूँगा कि आप उनके लिए भी गाइडेंस दें कि अपने बच्चों को किस तरीके की परवरिश परवरिश दें। देखिए गाइडेंस, खैर मैं खुद, इतनी मेरी उम्र नहीं है, अनुभव भी हो सकता है कि कई माता-पिता से कम हो। मैं गाइडेंस नहीं दूँगा, मगर हाँ, ये कह सकता हूँ कि आप अपने बच्चे को समय दीजिए। जी। सिर्फ़ पास में बैठा लेना, उसके साथ लूडो खेलना, उसके साथ घूमने चले जाना, वो समय नहीं है। जी। वो कहाँ क्या सोचता है, उसको क्या चीज़ अच्छी लगती है। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको मोबाइल देखना ही अच्छा लगता होगा, ज़रूरी नहीं है उसको खेलना अच्छा लगता होगा। उसका बच्चे का जो इंटरेस्ट हो, मैं मानता हूँ कि देखिए जीवन में पढ़ाई ज़रूरी होती है, मगर इतनी ज़रूरी भी नहीं होती कि वो कुछ और ना करे। क्योंकि जो हम पढ़ते हैं, एक लेवल पे आने के बाद हमें वो पढ़ाई काम नहीं आती। हमारा सोशल नेटवर्क, हमारा सोच हमारे काम आती है। तो बच्चे की सोच चेंज करें, क्योंकि अगर आप अच्छा करेंगे अपने बच्चे के सामने, तो वो खुद ये सोचेगा कि हाँ मेरे पापा करते थे या मेरी मम्मी करती थी, तो ये अच्छी चीज़ है, ये करनी चाहिए। जैसे आप कहीं अच्छे, जैसे हरिद्वार गए, कुछ लोग होते हैं कि किसी को भोजन खिलाना है, कुछ दान करना है, तो आप अपने बच्चे के हाथ से करवाइए। उसको ये दिखेगा कि यार मेरे पापा ने मुझे कोई चीज़ करवा रहे हैं, तो आप हो चाहे नहीं हो, आपके बाद भी वो चीज़ें होती रहेंगी। जी। क्योंकि उस बच्चे के अंदर वो चीज़ बैठ गई होगी, घर कर गई होगी, जन्म ले चुकी होगी कि अच्छा काम करना चाहिए, और अच्छा काम करेंगे तो आपकी सोच भी अच्छी होगी। जी। तो इसी के साथ थोड़ी और बात करते हैं एडिक्शंस के बारे में। आजकल यूथ को बहुत सारे एडिक्शंस होते हैं, तो उनसे भी वो कैसे बाहर आ जाए भक्ति मार्ग के साथ? देखिए एडिक्शन से बाहर पहले तो जाने का रास्ता कि गया क्यों बच्चा। जी। फिर मैं वही कहूँगा कि उसको जहाँ प्रेम की कमी होगी, लगाव नहीं होगा। अब आजकल लोग, छोटा बच्चा हुआ, ये सोचते हैं कि अरे इसको पढ़ाना है, इसको बोर्डिंग में भेज दो। जी। आप ये सोचिए कि जो बच्चा बोर्डिंग में चला गया, जो बोर्डिंग में रह लिया, अपने माँ-बाप से दूर है, तो क्या उसका प्रेम अपने माँ-बाप के प्रति रहेगा? बहुत गहरी बात है, और सोचना चाहिए कि क्या वो आपसे उतना लगाव कर पाएगा, जो वो करता आपके साथ रह के। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बोर्डिंग में मत भेजिए बच्चे को, मगर कोशिश ये करिए कि आपके बच्चा साथ रहकर पढ़े, जी। क्योंकि बोर्डिंग में सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई जाएगी। आप उसको समाज में रहना सिखाएँगे, एक एनवायरनमेंट होता है, प्रेम होता है, साथ होता है, बड़ों की इज़्ज़त करना होता है, तो वो आप घर में ही सिखा सकते हैं। वो आपको बोर्डिंग में सिखाने को नहीं मिलेगा। तो आजकल के यूथ की सराउंडिंग किस तरीके से होनी चाहिए? देखिए सराउंडिंग, एक सबसे बड़ा सराउंडिंग हो गया है लोग, बच्चों का या यूथ का, मोबाइल। जी। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मोबाइल छोड़ दीजिए, मोबाइल मत देखिए, मगर सराउंडिंग के साथ मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि जहाँ आप रहते हैं, वहाँ घर के आपके पास जो भी मंदिर हो, आप दिन में 1 बार जाइए, जी। क्योंकि आप जाएँगे तो पॉज़िटिविटी रहेगी आपके इर्द-गिर्द, और आपका मन भी करेगा। जी। सराउंडिंग में आप मंदिर जाइए, जैसे हमारे मंदिर में कई बच्चे आते हैं, सुबह भी आते हैं, शाम को भी आते हैं, और 2-2 घंटे, 3-3 घंटे मंदिर में रहते हैं, सेवा करते हैं।
उनके पेरेंट्स से मेरी बात हुई, मैंने भाई आप जैसे बच्चा आपके यहाँ रहता है तो आपको दिक्कत टेंशन ये नहीं होती कि कहाँ है इतनी देर, कहाँ पे गया मेरा बेटा। जी। तो इतना अच्छा जवाब दिया एक माता पिता ने मुझसे बोले कि भैया अपने मित्रों के संग जाएगा, एक्टिवा से जाएगा, एक्टिवा तेज चला रहा है, धीरे चला रहा है, कैसे उसके मित्र हैं, कहाँ जा रहा है हमें नहीं पता रहता, और दोस्त कैसे हमें ये भी नहीं पता रहता। जी। मंदिर में रहता है तो कम से कम हमें ये पता है कि कुछ नहीं कर रहा होगा तो भगवान का नाम तो ले रहा होगा, जी। कुछ साफ सफाई कर रहा होगा, जो भी आपके पास बैठा होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई मैं किसी बच्चे को सुधार सकता हूँ या बिगाड़ सकता हूँ, मैं उस चर्चा में नहीं जा रहा, मगर हाँ एक उसको गलत करने का मन नहीं होगा। जी। वो ये नहीं सोचेगा कि यार मैं कोई नशा कर लूँ। मैं नशा करवाता हूँ मंदिर में, आप सोचेंगे यार नशा, मैं नशा करवाता हूँ भोलेनाथ की भक्ति का नशा। जी। क्योंकि अगर आपको भक्ति का नशा अगर आपके दिमाग पे, आपके दिल में, आपके शरीर पे अगर चढ़ गया तो कोई नशा काम नहीं करता, जी बिल्कुल। क्योंकि वो नशा सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। जी। अगर आपको भक्ति का नशा चढ़ गया, मंदिर में एक बिटिया आती है, जी। उसने भी सीए क्वालिफाई किया है, आगरा में 3rd रैंक है उसकी बिटिया की, उसको सिर्फ पढ़ाई करना और भोलेनाथ की भक्ति, जी। मतलब जिस दिन वो मंदिर नहीं आती उस दिन उसके सपने में आ जाते हैं भोलेनाथ अच्छा। कि मैं आप बेटा आज तो दर्शन करने नहीं आई है, भोलेनाथ उसके सपने में आ जाते हैं दर्शन देने के लिए। तो वो नशा है, प्रेम है, लगाव है, खिंचाव है। तो नशा करिए मगर भक्ति का नशा ठीक है, करिए, नशा। वो आपको एक अलग लेवल की अनुभूति देगा, जी। जिसकी अनुभूति आपको किसी और चीज़ से नहीं हो सकती। जी बिल्कुल। तो इसी के साथ ना पॉजिटिविटी को ग्रैब करने की बात करूँगा कि हम अपने बॉडी के अंदर पॉजिटिविटी को कैसे स्टे रख सकते हैं। देखिए जो आपके एनवायरनमेंट में हो रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, जी। कुछ खराब भी होती हैं। जी। खराब चीज़ों को उस नज़रिए से देखिए कि वो हमें सुधारने के लिए हुई हैं हमारे साथ, जी। हमें मोल्ड करने के लिए हुई हैं, हमें निखारने के लिए हुई हैं। हर किसी के जीवन में अच्छी चीज़ें, खराब चीज़ें, अप डाउन फॉल होते रहते हैं। जी। तो अगर हमें उस चीज़ को कैसे अपने जीवन में लेना है, कैसे हमें उस चीज़ को नेगेटिव को पॉजिटिव करना है, ये जो नेगेटिव रिज़ल्ट हमने देखा उसको उससे अपने आप को बदलना है, जी। तो वो हमें पॉजिटिविटी की ओर ले जाएगा अपने आप। जब आप अपना परसेप्शन चेंज कर लेंगे चीज़ों को देखने का। जी। तो इसी के साथ ना थोड़ा मंदिर की वाइब्रेशंस के बारे में बात करना चाहूँगा कि मैंने सुना है कि मंदिर से वाइब्रेशंस निकलती हैं और शिवलिंग्स में भी काफ़ी न्यूक्लियर वाइब्रेशन होती है। तो आप ज़रा उसके बारे में और बताएँ? देखिए वाइब्रेशन, सबसे पहले आप गए मंदिर, आपको दर्शन करने हैं, एक अंदर अपना मन साफ रखना है। आप मंदिर तो दर्शन तो कर रहे हैं, जी। मगर ये सोच रहे हैं यार वो फ़ोन पे मैसेज आ रहा है, फ़ोन बज रहा है। जी। फ़ोन एक हमारे जीवन की ऐसी चीज़ है कि जो हम छोड़ नहीं सकते, जी बिल्कुल। मगर हाँ उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। जी। आप जहाँ भी जाएँगे, किसी भी मंदिर जाएँगे, आप ओम का उच्चारण करिए, ओम नमः शिवाय बोलिए, और उसके भी अलग-अलग तरीके हैं। अगर आप सही तरीके से बोलेंगे, तो आपके पूरे शरीर में एक पॉज़िटिविटी रहेगी, एक वाइब्रेशन रहता है। अब जैसे मंदिर भी कोई आता है, कुछ लोग अभी कुछ टाइम पहले पूना से आए थे मंदिर दर्शन जी। करने, उनकी ससुराल है यहाँ पास में, तो मंदिर आए, बोले कि एक अलग एनर्जी है यहाँ पे मंदिर में। जी। मैंने आपको कैसे फ़ील हो रही है? बोले कि मैं अंदर अंदर मंदिर के आया, तो मुझे अच्छा लगने लगा अंदर से। जी। भाई आप अगर कहीं जाएँगे, आपको एनवायरनमेंट अच्छा लगेगा, चाहे वो चीज़ों को लेके, चाहे पूजा-पाठ को लेके हो, जी। चाहे लोगों के स्वभाव को लेके हो, या और चीज़ों को जो रख-रखाव वाली चीज़ें या खुद के बैठने की चीज़ें। अगर सारी चीज़ें व्यवस्थित होती हैं और एक एनवायरनमेंट होता है, कोई आए, उससे आप प्रेम से अगर पूछने कि अरे आप कहाँ से आए हैं? पहली बार देखा हमने आपको मंदिर जी। में, या बच्चे कोई आ रहे हैं। मंदिर में हम जो छोटे बच्चे आते हैं, उनको टॉफ़ी देते हैं। जी। अब टॉफ़ी देते हैं, तो बच्चे को ये लगता है कि पापा
दादी दादा मम्मी अगर मंदिर जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगा मंदिर। जी। क्यों? क्योंकि उसको टॉफी मिलेगी। टॉफी मिलेगी। मगर हमारा उद्देश्य टॉफी देना नहीं है। जी। हमारा उद्देश्य ये है कि वो बच्चा बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे मंदिर आ रहा है, टॉफी ले रहा है, और वो कॉप टॉफी कब उसके और भगवान के बीच में से हट जाती है जी। उसको पता भी नहीं लगता। जी बिल्कुल। मगर उसको मंदिर आने की आदत हो जाती है, एक भोलेनाथ के प्रति लगाव हो जाता है, और वो टॉफी हट जाती है, और वो बच्चा बड़ा हो जाता है, उसको ये भी नहीं पता लगता कि टॉफी कब हट गई। जी, जी। सो जैसा कि दर्शकों आपने ये पॉडकास्ट देख ही लिया है और आपने काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस और समझ ही लिया है। तो इसी के साथ हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हम इसका पार्ट कुछ चीज़ें समझ में ना आई हो, कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो मंदिर के बारे में, या कोई भी आपकी क्वेरी हो, तो आप कमेंट करेंगे तो इनको भी लगेगा कि कुछ और पूछना है, जी। कुछ और भक्तों को, व्यूअर्स को बताना है, तो वो दूसरा पार्ट आएगा। अभी आपके ऊपर है कि दूसरा पार्ट आना है या नहीं है। नहीं आना है।